प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका विजन जो है बहुत क्लियर है और 2047 तक है। लेकिन बात ये भी सामने आ रही है कि 2027 तक ही जो है हम भारत की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा जाने वाली है, आगे बढ़ने वाली है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे। देखिए पूजा जी, ये मेरा हमेशा से कहना था। अब पीछे कुछ दिन हम बात भी कर रहे थे। मैंने कहा भाई, क्योंकि काफी लोगों के मन में एक सवाल आता है, प्रश्न आता है, ये सुमित जी, ये हम ये एफटीए करने की क्या जरूरत है? काम तो चल रहा है भाई। कल को इससे ये खतरा हो सकता है, ये खतरा हो सकता है, क्या देश ठीक कर रहा है? क्या देश को करना चाहिए? मैं एक ही चीज कहता हूँ। मैं कहा, भाई पहला ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन का जीडीपी आने में 65 साल लग गए। 65 साल। जब मोदी जी ने सरकार संभाली थी तो 2 ट्रिलियन के आसपास भी जीडीपी नहीं था। 11 साल में 4.3 ट्रिलियन पहुंच गए। मैं एब्सोल्यूट जीडीपी की बात कर रहा हूँ, परचेज पावर पैरिटी में 19.3 ट्रिलियन है। एब्सोल्यूट जीडीपी की बात करेंगे। अब देखिए भारत का विजन क्या, शानदार विजन क्या है। देखिए, ये जो मेरा कहना था, ये माननीय पीयूष गोयल जी ने, यानी कि मोदी सरकार के कॉमर्स मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया। ये जो सबसे बड़ा फोरम है, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, जो हुआ था मुंबई में, जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का फोरम हुआ था मुंबई में, उन्होंने वहां ये अनाउंस कर दिया। देखिए, भारत 2027 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। मतलब आज से 100 साल आगे नहीं, अगले साल के एंड तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हम जर्मनी जापान को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। अब जर्मनी का नंबर है, जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे और तीसरी बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर गोयल साहब ने बोल दिया। और गोयल साहब कह रहे हैं कि भाई 2047 तक, यानी कि 26 से 47, 21 साल में, तो देखिए जब हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बढ़ेंगे तो हमारा जीडीपी करीब 4, साढ़े 4, 5 ट्रिलियन के, 5, 5.25 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। पर क्या विजन यही खत्म है? गाड़ी यही खत्म है? नहीं। यहां से मैं आपको ले चलता हूं 26, 27 से लेके 47, 20 साल। 20 साल में 30 ट्रिलियन जीडीपी ऐड का टारगेट है। 30 ट्रिलियन जीडीपी भारत ऐड करेगा। याद करिए पूजा जी, पहला 1 ट्रिलियन 65 साल में आया था। 20 साल में 30 ट्रिलियन जीडीपी ऐड होगा। मतलब जो अभी संपन्नता भारत में दिख रही है, ये आने वाले 20 सालों में 5 से 7 गुना बढ़ेगी। अर्निंग पावर, कैपेसिटी, नौकरियां, रोजगार के अवसर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब 5 से 7 गुना बढ़ेगा। ये भारत का विजन है। इसीलिए ये एफटीए वगैरह ये जरूरी थे। अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोला कि जो भारत आज दुनिया के सामने ला रहा है ना, भारत ला रहा है स्ट्रेंथ। भारत की स्ट्रेंथ जो है वो आर्थिक स्ट्रेंथ भी है, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी। उसके आधार पे आज दुनिया भारत पे ट्रस्ट कर रही है। मतलब ये मोदी के कहने पे या पीयूष गोयल जी के कहने पे नहीं हो रही। इकोनॉमी में ताकत है, इकोनॉमी में दम है। आज उसी स्ट्रेंथ, मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के कारण दुनिया आज भारत पे ट्रस्ट कर रही है। आज हम अभी जो हम बात कर रहे हैं ना पूजा जी, ये भारत का स्वर्णिम दौर वापस आ रहा है। ये ना पहले कभी हुआ था इतना बड़ा जीडीपी। आप सोचिए, 20 साल में लगभग 30 ट्रिलियन, यानी कि एक साल में मोटा मोटा 1.5 ट्रिलियन जीडीपी का एडिशन। एक साल में 1.5 ट्रिलियन। पहला मैंने 65 साल लगे थे। तो ये जो भारत में ये जो आजकल दौर चलेगा आने वाले 20 सालों में, स्वर्णिम दौर, जब तक भारत विकसित देश बनेगा, ये ना पहले कभी हुआ है, न ही पहले कभी होगा। तो इसके बाद भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी तो लगभग पूरा बैठ ही जाएगा, बन ही जाएगा। और प्रधानमंत्री का जो विजन है, ये विजन आप देखिए, जब 2 ट्रिलियन के जीडीपी से लेके मैं आज बात कर रहा हूं 35 ट्रिलियन का जीडीपी। अब यहां विजन विजन मोदी जी का शौचालय बनाने में भी जाता है, या आत्मनिर्भर भारत में भी जाता है, या लखपति दीदी में भी जाता है, और यहाँ वॉशरूम में भी जाता है। या मोदी जी ने कहा यार ये घरों में एलईडी लगाओ, बिजली लगाओ, हर घर में बिजली लगाओ। तो लोग कहते थे अरे ये बिजली से क्या होगा यार, इससे क्या होगा, भारत कोई संपन्न हो जाएगा। आज भारत का जो ट्रांसमिशन है पूजा जी, जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं हमारी, 500 गीगावाट पावर दे जाती है। इनकी दुनिया में सेकंड बिगेस्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क है। आज कोई घर ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं जिसके पास बिजली नहीं है। आज जो डिजिटल इंडिया का तूफान आया है, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप पे, आपके आईफोन पे सरकार आ गई है। कहीं दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, बैंक जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पास स्मार्टफोन हो, सरकार दफ्तर, मोदी जी का दफ्तर भी आपके घर तक चल के आता है। ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये भारत ने कहा, ये जो भारत ने किया, ये बिल्कुल अनअपोलोजेटिक किया है।
भारत ने बिल्कुल अपने दमखम पे किया है। आज ट्रेड डील्स की बात हो, किसी की भी बात हो, भारत की एक कमजोर देश की इमेज नहीं रही, फ्रेजाइल फाइव की इमेज नहीं रही। आज स्ट्रेंथ के आधार पे भारत ये कर रहा है, और आज स्ट्रेंथ के आधार पे मोदी सरकार दुनिया के सबसे बड़े फोरम में अनाउंस कर रही है, पीयूष गोयल, भाई 2047 तक मैं 35 ट्रिलियन पे जाऊंगा। 35 ट्रिलियन है कि पाकिस्तान के 100 साल से ज्यादा का जीडीपी। खैर पाकिस्तान से तो क्या बात, क्या कंपैरिजन किया जाए। आज ये जो भारत है ये इतना दमखम रखता है, जब ये किसी के साथ ट्रेड डील करता पूजा जी, तो कहता मैं ये डेयरी वाला है, ये डेयरी नहीं आएगी, ये किसान वाला मामला नहीं आएगा। और अमेरिका ने अगर डेयरी, किसान, एग्रीकल्चर और दाल का शब्द मेंशन कर दिया तो 5 दिन के अंदर अंदर उसको हटाने का भी हिम्मत रखते, उसको हटाने का भी दमखम रखते। और वो डोनाल्ड ट्रंप आज कहता जो भारत के साथ मेरी ट्रेड डील हुई है ये सबसे पॉजिटिव अचीवमेंट है, ये अमेरिका का सबसे तगड़ा अचीवमेंट है। मतलब ये जो भारत में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और उसके बाद आप सोचिए जब एआई आएगा जो इसको ह्यूमन सेंट्रिक बनाएगा, जहां कंपनियों का या बड़ी एमएनसीओ का या बड़े उद्यमियों का फायदा नहीं होगा, आप और मेरी जिंदगी और हम जैसे कॉमन लोगों की जिंदगी कैसे सुधरेगी, कैसे बदलेगी, कैसे एक अलग लेवल पे जाएगी, उसका फायदा होगा। तो ये जो ट्रेड डील्स वगैरह थी, तो ये जो आपको 35 ट्रिलियन पहुंचना है, बिना इन ट्रेड डील्स के, बिना इन बड़े क्रांतिकारी कदम के, बिना इस एआई रेवोल्यूशन के, पूजा जी ये संभव नहीं है। यही विजन है। मैं अपने भाइयों बहनों को यही बताना चाहता हूं, पिछले 10-20 साल में हर एक के घर में चीजें बदली है, जिंदगी बदली है, गाड़ी आ गई है, टीवी आ गए, बाइक आ गई है, बट ये इससे 5 से 7 गुना होने वाला है अगले 20 साल में। यहां पहुंचा है भारत। बस एक ही चीज है, फालतू की लड़ाइयों में नहीं पड़ना, और ये 0.5 से थोड़ा संभल के रहना। बाकी भारत की तरक्की अब कोई नहीं रोक सकता। मैं हमेशा से कहता हूं 5 ट्रिलियन तो हमारा मजबूरी है, 8 ट्रिलियन के बाद आपकी राह 35 तक कोई नहीं रोकेगा, कोई ऐसी शक्ति आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकती। हाँ, तब तक 5 तक दुनिया बहुत रोकने की कोशिश करेगी, 5 के 8 के सफर में भी दुनिया बहुत अड़ंगे अड़ाएगी। पर ये जो मोदी जी का विजन है, ये देखिए आज एआई समिट में जो कमिटमेंट्स आ गई है, $200 बिलियन भी पूरी कर गई है, और हमने लगाया कितना था, $1.1 बिलियन। मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें, 10 ट्रिलियन का मार्केट खोल दिया यूरोप में, 30 ट्रिलियन का मार्केट खोल दिया आपके अमेरिका में, तो दोनों मिला के 40 ट्रिलियन का मार्केट खोल दिया। अब आप ट्रिलियंस में बात करेंगे पूजा जी, तभी तो हमारा एक साल 30 से 35 ट्रिलियन का जीडीपी मात्र 20 साल में आपके और हमारे जीवन काल में ये होने वाला है। ये मैं 200 साल आगे की बात नहीं करूंगा। यानी कि भारत का जो वो सोने की चिड़िया कहलाती थी, ये अंग्रेज हमें लूट के खा गए, खत्म कर गए, पर मात्र 90-95 सालों में भारत का वही वर्चस्व, वही स्टेटस, वही स्टैचर फिर दुनिया के पटल पे चढ़ के बोलेगा, भारत का ध्वज ध्वज भारत माता का झंडा फिर लहराएगा और बोलेगा अगेन भारत वहीं पहुंच गया। मात्र 90-95 सालों में, जब हमने आप हमें चूस के छोड़ गए थे, $45 ट्रिलियन यहां से ले गए थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कितना 40 साल छोड़ गए, 20% लिटरेसी छोड़ गए थे, महिलाएं तो बेचारी पढ़ती ही नहीं थी, और फ्रेजाइल 5 पे इकोनॉमी को छोड़ गए, और 1997 तक किताबें लिखते रहे कि भारत कब बर्बाद होगा, कैसे बर्बाद होगा, कब भारत के बर्तन बांडे बिकेंगे। आज उन्हीं घोरों को और उन्हीं विस्तारवादी शक्तियों को जरा ये आंकड़े, भारत उन्हीं को सामने बिठा के फोरम में बुला के, वो दुनिया की सबसे बड़ी फोरम में बुला के अनाउंस करता है, यहां हम पहुंचने वाले हैं, सुनना है तो सुन लो।